Hello everyone. Today we will discuss about the topic Agile framework for manual testing. So these are the contents. First is introduction to Agile. We'll understand what is Agile. Second is Agile manifesto and principles. What are the importance of Agile manifesto and principles in this methodology? Agile testing life cycle, Agile testing practices, Agile testing rules and responsibilities, Agile testing tools. So these are the contents which we will cover in this Agile framework. इंट्रोडक्शन टू अजाइल. तो पहले हमें ये जानना होगा कि अजाइल है क्या. अजाइल मॉडल, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफाइंड प्रोसेस. ये एक डिफाइंड प्रोसेस है. यहाँ पे देर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर, कस्टमर एंड क्यूए, क्वालिटी एनालिस्ट. ये तीनों का कोलाबोरेशन जब होता है तब एक स्मूथ आउटपुट हम क्लाइंट को, कस्टमर को दे पाते हैं. तो अजाइल क्या है? इज बेसिकली फॉलो इटरेटिव अप्रोच इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कोलाबोरेशन है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है. और यहाँ पे टीम हेल्प करती है, जो भी आउटपुट है वो हम अच्छे से डिलीवर कर पाए फास्टर. और जो भी चेंजेस है, रिक्वायरमेंट में सडन कुछ चेंजेस आती है तो वो इजीली हम वेलकम करते हैं. तो इटरेटिव अप्रोच हमने बोला. तो इटरेटिव अप्रोच का मतलब है सेम काइंड ऑफ प्रोसेस वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. जैसे कि गेटिंग द रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग. So this is a kind of iterative approach. And one more approach is there, that is incremental approach. Incremental approach क्या हुआ कि उसमें हम कुछ फीचर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम और कोई नया फीचर ऐड करते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि अजाइल इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच दोनों फॉलो करता है. अब आइए हम एक डेली लाइफ बेस्ड सिनेरियो में एक एग्जांपल दूंगी, जिससे और इजी होगा समझने के लिए कि अजाइल किस तरीके से हम अजाइल मॉड्यूल को यूज करते हैं अपने काम में. सो फर्स्ट इज इटरेशन प्लानिंग. इटरेशन प्लानिंग में क्या होता है? सपोज फैमिली डिसाइड्स टू टेक ए रोड ट्रिप. हम अपना डे टू डे एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे हम कुछ भी रेस्टोरेंट जाने का हो. तो मैंने यहाँ पे एक रोड ट्रिप का एग्जाम्पल लिया है कि एक फैमिली रोड ट्रिप डिसाइड करती है. दे प्लान इन शॉर्ट मैनेजेबल सेगमेंट. कुछ भी प्लानिंग होती है, कहाँ जाएंगे, कब तक वापस आएंगे, हाउ मेनी डेज इट विल टेक. उसके बाद में ये जो जर्नी है, द फर्स्ट प्रिंट इज टू प्लान एंड कंप्लीट द जर्नी ऑफ द फर्स्ट मेजर स्टॉप. पहला स्टॉप कहाँ तक रहेगा, ये होगा फर्स्ट स्प्रिंट. और प्लान एंड कंप्लीट द जर्नी, ये पूरा फर्स्ट स्टेप रहेगा. ये हुआ प्लानिंग चल रही है. अब आया डेली स्टैंड अप. डेली स्टैंड अप में फर्स्ट स्टेप कवर हुआ जो हमने डिस्कस किया अभी. नाउ we will get to know what they accomplished yesterday. For example, suppose we drove 200 miles and visited a temple. तो yesterday हमने क्या किया कि हमने 200 माइल गाड़ी चलाई और टेम्पल विजिट किया. अब आज का प्लान क्या है? प्लान फॉर टुडे, दैट इज ड्राइव टू सिटी ए. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सिटी प्लान किया कि वहां तक ड्राइव करना है और एक्सप्लोर द XYZ एरिया. वहां का कोई एक एरिया हमें एक्सप्लोर करना है, वो हमारा प्लान है. फिर एनी ऑब्स्टिकल्स, जैसे कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आई क्या? फॉर एग्जाम्पल कार का जीपीएस सही में एक्ट अप कर रहा है क्या, जीपीएस सही डायरेक्शन शो कर रहा है क्या हमें. तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी मेंशन किए हैं, दोस कम्स अंडर डेली स्टैंड अप कॉल. मीन्स दिस इज अ डेली स्टैंड अप और वी कॉल इट अ स्क्रम कॉल. सो आगे हमें ये टॉपिक मिलेगा स्क्रम क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज इटरेटिव डेवलपमेंट. अब आया एग्जीक्यूशन. सो यहाँ पे एज दे प्रोसीड विद द ट्रिप, they might iterate through the plan. They might face unexpected challenges, road closure, etc.
अब जैसे ही प्लान चल रहा है, ट्रिप चल रही है, प्रोसीड हो रहे हैं, तो उनको कुछ चेंजेस मिल सकता है उस प्लान में। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कुछ प्लान किया, डिट्टो 100% हमारा वो एग्जीक्यूट वैसे ही होता है। कहीं कुछ चेंजेस आ सकती है। कभी अगर हम ट्रेन से जाने का प्लान करते हैं, मीनवाइल लास्ट मोमेंट में ट्रेन हमारी छूट जाती है, तो हमें कुछ और ऑल्टरनेट डिसीजन लेना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन टाइम आता है, तो कुछ मतलब प्लान में चेंजेस आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। अब इस रोड ट्रिप में फॉर एग्जांपल हम कहीं पहुंचे, हमें कुछ सीनिक ब्यूटी वाली प्लेस जानी थी, हम वहां पे पहुंचे और वहां की रोड बंद है, हम पहुंच ही नहीं पाए। तो व्हाट वी विल डू मीन्स दे विल एडजस्ट देयर प्लान अकॉर्डिंगली। या तो दे विल फाइंड आउट अनदर वे, कोई दूसरा रोड सर्च करेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और वेल्स प्लान को चेंज करेंगे कि यहाँ नहीं जाके वी विल एक्सप्लोर अनदर प्लेस। एंड रेट्रोस्पेक्टिव में आता है कि व्हाट वेंट वेल। अब जैसे कि सीनिक ब्यूटी हुआ, या फिर जो टेम्पल गए, इट वॉज डैम ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा गया, सेटिस्फाइड। अब इम्प्रूवमेंट की जगह क्या है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सपोज जीपीएस ने गलत डायरेक्शन दिखाया, वहां पे रोड बंद थी, तो जीपीएस फंक्शनैलिटी शुड बी चेक्ड बिफोर स्टार्टिंग। स्टार्ट करने से पहले प्रॉपरली चेक की जा सकती थी। अब कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग अजाइल अप्रोच, द फैमिली स्टेज फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव टू चेंजेस, ensuring more enjoyable and less stressful trip। तो अजाइल अप्रोच यूज करके फैमिली एक फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिबल मतलब ट्रिप जाके आए, चेंजेस को अडॉप्ट किया और इंश्योर किया उन्होंने कि जो ट्रिप थी बहुत एंजॉयबल थी और स्ट्रेसफुल थी। तो ये तो मैंने एक अजाइल डेली लाइफ बेस्ड सिनेरियो पे एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, रियल टाइम एग्जाम्पल। जैसे कि अब ये तो एक डेली लाइफ था, अब आता है कि प्रोजेक्ट के टाइम पे कैसे हम अजाइल को रिलेट करते हैं। सपोज यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट टू डेवलप ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ए रिटेल कंपनी। एक नया मोबाइल एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे रिटेल कंपनी के लिए। द क्लाइंट इनिशियली वॉन्ट्स ए बेसिक शॉपिंग कार्ट फीचर। स्टार्टिंग में क्लाइंट को क्या चाहिए कि एक बेसिक शॉपिंग कार्ट फीचर। जैसे कि अमेजोन एप्लीकेशन खोलते हैं, हमें कुछ परचेज करना होता है, हम क्या करते हैं कि हम पहले कुछ पसंद आता है तो कार्ट में डालते हैं। तो वो बेसिक फीचर कार्ट में डालने के बाद में हम पेमेंट जो भी ऑप्शंस आता है, प्रोसीड विद द पेमेंट, हम वहां तक पहुंचते हैं। बट the project progresses, they realize they also need a wish list feature। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, फिर रियलाइज होता है कि नहीं, डायरेक्टली जरूरी नहीं है एक ही चीज पसंद आके कार्ट में डाला जहां हमें 100 चीजें पसंद आती है। सो वी कैन ऐड दो स्टफ इन द सॉरी विश लिस्ट एटलीस्ट। लेटर ऑन हमें जरूरी है बाय करना, तो फ्रॉम द विश लिस्ट वी विल डायरेक्टली ऐड टू द कार्ट। तो अजाइल के साथ में यू कैन इजीली अकोमोडेट दिस चेंज एंड prioritize द डेवलपमेंट ऑफ द विश लिस्ट फीचर इन द नेक्स्ट इटरेशन। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो चेंजेस हम ला नहीं सकते, नेक्स्ट इटरेशन में हम वो चेंजेस इजीली ला सकते हैं। तो एक लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल, एक रिलेटेड विथ प्रोजेक्ट, दो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया है। तो अभी आई होप क्लियर हुआ कि अजाइल मैथडोलॉजी क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजाइल मैनिफेस्टो एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे अजाइल मैनिफेस्टो is a set of 4 values and 12 principles that guide the agile mindset and practices। वैल्यूज में क्या क्या है, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। तो यहाँ पे लोग और उनके इंटरेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रोसेस और टूल से भी ज़्यादा। प्रोसेस और टूल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे इंडिविजुअल को मिलता है। तो ये है हमारा फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे
वर्किंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। काम करने वाला सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। थर्ड है कस्टमर कोलाबोरेशन और वो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। कस्टमर्स के साथ मिलके काम करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कस्टमर के फीडबैक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये है इसकी वैल्यू। फोर्थ है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज और वो फॉलोइंग ए प्लान। तो स्टार्टिंग से मैं बोल रही कि अजाइल एक फ्लेक्सिबल मॉडल है और यहाँ पे मतलब चेंज को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। चेंजेस आर मोस्ट वेलकम। अभी आता है प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है कि सेटिस्फाइंग द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन जल्दी जो मतलब थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को जल्दी और रेगुलर इंटरवल्स पे वर्किंग सॉफ्टवेयर देना पड़ता है। सेकंड है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट। चेंजेस को एक्सेप्ट करो चाहे डेवलपमेंट प्रोसेस के लेट स्टेज में ही हो, बट वो चेंजेस करना जरूरी है। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली विद अ प्रेफरेंस फॉर द शॉर्टर टाइम स्केल। तो फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे सॉफ्टवेयर डिलीवर करो शॉर्ट टाइम पीरियड्स में। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो रोजाना बिजनेस लोग और डेवलपर्स का कोलाबोरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। Give them the environment and support they need and trust them to get the job done. प्रोजेक्ट्स को मोटिवेटेड इंडिविजुअल के अराउंड बिल्ड करना है, उनको सही एनवायरनमेंट और सपोर्ट दो और उन पे ट्रस्ट करना जरूरी है। The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. सबसे इफेक्टिव मेथड इंफॉर्मेशन कन्वे करना है का है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर ही प्रोग्रेस का प्राइमरी मेजर है। अजाइल प्रोसेसेस promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Then, continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. टेक्निकल एक्सेलेंस और गुड डिज़ाइन जो अच्छी डिज़ाइन है उस पर ध्यान देना एजिलिटी को एनहेंस करता है। सिंप्लिसिटी आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। तो सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है जहां अननेसेसरी काम को अवॉइड करते हैं। Next is regularly the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjust its behavior accordingly. रेगुलरली टीम अपने प्रोसेस को रिव्यू करके और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करती है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अजाइल मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फ्लेक्सिबल, कस्टमर सेंट्रिक और फास्ट बनाने पे ध्यान देता है। अभी अजाइल मेथोडोलॉजी ही क्यों? बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से एक मॉडल है वाटरफॉल मॉडल जो कि अभी नहीं चल रहा है। अभी वाटरफॉल मॉडल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये है क्या? वाटरफॉल मॉडल एक रिजिड स्ट्रक्चर है इसका। एक फेज स्टार्ट होने के बाद ही दूसरा फेज स्टार्ट होता है इसमें, तब तक बीच में कुछ चेंजेस अपन नहीं कर सकते। कस्टमर फीडबैक पूरा बनने के बाद लास्ट स्टेज में दिखाया जाता है कस्टमर को, तो फीडबैक तब आता है। अजाइल में हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप कंप्लीट होके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करता, इसीलिए आजकल अजाइल जैसे फ्लेक्सिबल मॉडल प्रेफर किए जाते हैं। इसलिए अजाइल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा
मानी जाती है। तो हमने कवर किया अजाइल मैनिफेस्टो के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को। अब आता है अजाइल टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जैसे कि हमने बात की, अजाइल टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक इटरेटिव प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग इन्वॉल्व करता है थ्रू आउट द डेवलपमेंट साइकिल। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? पहला आता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मतलब, स्प्रिंट का मतलब हुआ कि एक पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द यूजर स्टोरीज डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट ओनर एंड टीम, यूजुअली 2 to 4 weeks ऑफ टाइम। so that is sprint, वन स्प्रिंट बोल सकते हैं या वन इटरेशन। सो स्प्रिंट प्लानिंग पहले होती है। सेकेंडली होता है टेस्ट केस प्रेपरेशन। अभी टेस्ट केस प्रिपरेशन में, based on the user story and acceptance criteria, testers prepare test cases and test data। तो टेस्टर्स क्या प्रिपेयर करता है? टेस्ट केसेस पहले प्रिपेयर होता है बेस्ड ऑन द यूजर स्टोरी। टेस्टर्स प्रिपेयर टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन एंड डिफेक्ट लॉगिंग। एग्जीक्यूशन एंड डिफेक्ट लॉगिंग हुआ, टेस्ट केसेस बनने के बाद में एग्जीक्यूट होता है और वो टेस्टर्स करते हैं, और कुछ भी डिफेक्ट, कुछ भी बग आता है या इश्यूज आता है उस दौरान, तो उसको किया जाता है। उसके बाद आता है डेली स्टैंड अप मीटिंग। डेली स्टैंड अप मीटिंग को स्क्रम मीटिंग भी कहा जाता है। सो ये मीटिंग इट इज कंडक्टेड बाय स्क्रम मास्टर एवरी डे। ये मीटिंग एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए होती है। अभी जैसे कि मैंने लाइफ टाइम लाइफ डेली लाइफ बेस्ड सिनेरियो बताया था कि यस्टरडे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल उस रोड ट्रिप का जो एग्जांपल था, कल क्या क्या कवर किया उन्होंने, तो यहाँ पे भी कल क्या काम किया, व्हाट विल यू डू टुडे, आज क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुडे, आज का एजेंडा क्या है। और थर्ड में कि कोई ऑब्स्टिकल्स आया क्या, अगर कुछ आया है तो वो डिस्कस होता है। तो ये एक मतलब डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है। अभी स्प्रिंट रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग क्या हुआ? इट इज कंडक्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन स्प्रिंट। एक स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद में ही रेट्रोस्पेक्टिव कॉल होता है। उसमें क्या होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट गुड, या फिर एनी इम्प्रूवमेंट, क्या कुछ गलत हुआ उस दौर प्रोजेक्ट जो भी चल रहा था उसके दौरान, या फिर क्या सही हुआ, या वहाँ पे कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है क्या। तो ये डिस्कशन उसमें होता है। तो टेस्टर्स पार्टिसिपेट इन स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में टेस्टर्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें ये डिस्कशन होता है कि क्या सही गया, क्या सही नहीं गया। नेक्स्ट इज agile testing practices। Agile testing involves various practices to ensure quality and continuous improvement। इसमें फर्स्ट आता है TDD, writing test before writing the actual code to ensure that the code meets the requirements and is testable। TDD क्या है? राइटिंग द कोड, राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। वो ज़्यादा जरूरी है ताकि जो मतलब रिक्वायरमेंट, द कोड मीट्स द रिक्वायरमेंट और वो टेस्ट हम कर सकते हैं। वो हुआ TDD। अभी आया BDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। यहाँ पे है कि राइटिंग टेस्ट इन अ बिहेवियर ड्रिवन मैनर यूजिंग ए यूबिक्विटस लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। एक इस तरीके से मतलब वो टेस्ट लिखा जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स उसको इजीली समझ सके। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, रेगुलरली इंटीग्रेशन कोड चेंजेस इनटू अ शेयर्ड रिपोजिटरी ट्रिगरिंग ऑटोमेटेड बिल्ड्स एंड टेस्ट्स टू कैच इश्यूज अर्ली। जो भी इश्यूज है मतलब इजीली और जल्दी कैच हो सके। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है?
automating repetitive and regression test to save time and effort and ensure consistency in testing. जो भी मतलब रेपिटेटिव और रिग्रेशन टेस्ट होता है उसकी वजह से मतलब ऑटोमेट करता है, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग एक ह्यूमन टेस्टिंग नहीं है, वो एक मशीन टेस्टिंग है. Exploratory testing, simultaneously learning, testing, and documenting the application to uncover hidden defect. Exploratory testing मतलब learning, testing, and documenting the application to uncover so whatever the hidden defects and scenarios are there with their skills. Exploring, randomly exploring it. Pair testing, two testers working together on the same test cases or scenarios to improve quality and knowledge sharing. And test pyramid, organizing test into different levels, unit integration end to end to achieve the right balance between speed and comprehensiveness. Agile testing rules and responsibilities. So agile testing involves a collaborative effort among various roles: developer, tester, product owner, scrum master, and subject matter experts. So developers, they write the code, testers, they prepare and execute the test cases. Product owner, he prioritize the product backlog, defines acceptance criteria, they collaborate with the team for the discussion. Scrum master facilitates agile process, removes impediments and expertise to help acceptance criteria and test scenarios. So there are some agile testing tools. So test management tools like Jira, TestRail or Qtest for managing test cases, defects, and test executions. Test automation framework like Selenium, APM, Cypress, these are used for the test automation framework. Continuous integration tools like Jenkins, Circle CI, Travis CI for continuous integration, and they are used for executing automated test. Collaboration and communication tools like Slack, Microsoft Teams, or Zoom for team communication and collaboration. So we use Microsoft Teams or Zoom for the team collaboration and communication. And test data management tool is like Load Runner for generating and managing test data. So conclusion, we came to the conclusion part. So agile testing is an integral part of the agile development process, so enabling teams to deliver high quality software incrementally and respond to changing requirements efficiently. So and this process helps us to collaborate with the team, we adapt to change, it is flexible, and we continuously deliver value to customers. So here we'll conclude our session on agile framework on manual testing, and our next agenda for like the agenda for the next topic will be discussed in the next video, that is manual testing and its types. So we will discuss what is manual testing, what are the types of manual testing, why manual testing is used, what is the difference between manual and the automation testing. So all these topics will be covered in the next video. Thank you so much.